नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। वैसे तो दोस्तों, हमारा ये चैनल आज का जो सेगमेंट है हमारा, इस सेगमेंट के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि हमें लगा कि इसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। 10 मई को जमानत मिली है, यानी कि कल, जब यह मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। अब हम लोग थोड़ी सी जांच पड़ताल और थोड़ी सी इस बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या था दिल्ली शराब का घोटाला जिसमें गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल, और दक्षिण से लेकर के गोवा तक का यह मामला पहुंच गया कैसे। असल में हुआ यह था कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार के नई आबकारी नीति लागू की थी। इस शराब नीति की कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सवालों के घेरे में आने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। थोड़ी सी अपडेट इसमें हम लोग जो अभी नई वाली शराब नीति की जो बात आई थी, जो पुरानी वाली जो बात थी, पुरानी शराब नीति और नई शराब नीति में डिफरेंट क्या था, वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी पहले की बात बता देता हूं। पहले क्या था कि जितनी भी शराबी दुकान दिल्ली में थी, जितना भी शराब का दुकान दिल्ली में था, उसमें से 60% जो शराब की दुकानें थी वो सरकारी थी और 40% शराब की दुकान प्राइवेट थी। जो नई वाली शराब की नीति आई, उसमें 100 का 100% जो शराब की दुकानें हो गई वो प्राइवेट कर दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। जिसमें पहले वाला जो पुरानी शराब नीति थी उसमें एक आदमी, कोई भी एक पब्लिक अगर उनको शराब की दुकानें खोलनी है, ओपन करनी है किसी भी मार्केट में है, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। जिस लाइसेंस को लेने में उनको 25 लाख रुपए की लागत लगती थी, जब 60% सरकारी और 40% प्राइवेट वाली नीतियां दिल्ली में थी। लेकिन जब 100 का 100% जब ये प्राइवेट वाली ऑप्शंस आ गई दिल्ली सरकार में, तो उसमें 5 करोड़ रुपया लाइसेंस लेने के लिए किसी भी आदमी को खर्च करना पड़ता था। उसमें प्रॉब्लम यह आ गया था कि छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, क्योंकि 5 करोड़ रुपया जो आदमी लाइसेंस ले से वो कहां से पॉसिबल हो सकता है। एक आम आदमी, जहां पे आपको पहले 40% जितने भी छोटे मोटे दुकानदार दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें चला रहे थे, उनके पास 5 करोड़ रुपया की लागत बजट कहां से हो पाएंगी कि वो अपना 5 करोड़ रुपया दे करके लाइसेंस ले सके। और बड़े बड़े जो शराब माफिया वाले लोग थे उनके लिए तो ये छोटी मोटी बात थी। अब बात आती है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिल चुकी है, दिल्ली के सीएम को यह राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में हुए हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शामिल है। जो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों को जमानत मिल चुकी है। शराब नीति भले ही दिल्ली के लिए थी, लेकिन इसमें हुए कथित घोटालों में ईडी ने दक्षिण से लेकर के गोवा तक इस तरह के तार को जोड़े हैं, जहां साउथ ग्रुप के घोटालों का प्रमुख लाभकारी बताया गया है। तो दावा वहां यह भी है कि घोटाले में कमाई गई राशि गोवा का विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, जो पिछले साल हुई थी। आखिर हम आइए जानते हैं कि ये नई शराब नीति क्या थी, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें क्यों आया, इस बात को थोड़ा सा हम जांच पड़ताल करते हैं। घाटा और मुनाफे की बात का जहां तक हम बात करते हैं, इसका खेल कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हम अगर थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं तो हम बताते हैं। 750 ml की बोतल, एक शराब की जो बोतल का दाम था उस वक्त, जो प्राइस थी पुरानी शराब नीति में, वो थी 530 रुपया। और जो नई शराब नीति वाली जो ऑप्शन आई थी उसमें 750 ml की बोतल की शराब की बोतल का जो मूल्य था वो था 560 रुपये। ध्यान दीजिएगा, पुराना वाला में 530 रुपया था, नया वाला नीति में 560 रुपया था। प्रॉब्लम कहां पे आके क्रिएट हुआ कि जिस जो पुराना वाला शराब का नीति था उसमें कारोबारी का जो मुनाफा था वो था 33 रुपये 35 पैसे, मतलब 33 रुपये 35 पैसे उनको एक बोतल पे, 750 ml की बोतल पे उनको मुनाफा हुआ करता था। लेकिन जो नई वाली शराब नीति आई उसमें 750 ml की बोतल पे एक कारोबारी का मुनाफा जो हुआ, वो जान के आप चौंक जाइएगा, 363 रुपया 27 पैसे उनको एक बोतल पे मुनाफा हुआ करता था।
सरकार का फायदा जो पुराने वाली नीति में हुआ करता था वो था 329 रुपये 89 मतलब 89 पैसे, कह सकते हैं हम 330 रुपये। और जो नई वाली शराब नीति आई उसमें सरकार का मुनाफा था 3 रुपये 78 पैसा। अब इसी चीज से आप अपना कॉमन सेंस लगा करके बाकी का जांच पड़ताल आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का घोटाला था और ये क्यों किया गया था। कहने का मतलब ये होगा कि जहां पे पहले सरकार का मुनाफा से ठीक विपरीत अब कारोबारी को मुनाफा दे दिया गया, और जितना पहले कारोबारी का मुनाफा था उसका 10% भी मुनाफा अब सरकार का मुनाफा नहीं रहा नई वाली नीति की वजह से। पहले जानते हैं कि आखिर क्या है कथित शराब नीति घोटाला। कोरोना काल के बीच में असल में हुआ था कि कोरोना काल के बीच में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 जो लागू की गई थी, इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके साथ ही दिल्ली की आबकारी नीति 2021 और 2022 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप के बीच रद्द कर दिया गया था। जांच कैसे शुरू हुई इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू की। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीतियों में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही थी। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही थी, वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। अभी तक जितनी भी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनके नाम अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। दिल्ली शराब नीति अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और 6 आरोप पत्र दायर कर चुकी है। गिरफ्तार होने वाले में अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, के कविता, मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी, राघव मंगुटा, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र, उसके बाद राजेश जोशी, उसके बाद गौरंतला, बुची बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, अरुण पिल्लई, बेनियो बाबू जो कि फ्रांसीसी शराब कंपनी पोनाड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक थे। उसके बाद पी शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निर्देशक और प्रोमोटर थे। इन लोगों को इसमें 15 इन तमाम लोगों को जिसको जो मैंने आपको बताई जो सूची 15 लोगों को गिरफ्तारी हुई थी इस शराब वाले घोटाले में। इसके बाद जांच में क्या निकला इसके बारे में अगर हम बात करें, ईडी ने अदालत में दायर जो की थी आरोप पत्र में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति 21-22 आप सरकार के आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा बनाई गई थी ताकि लगातार अवैध धन कमाकर अपने और अपने आसपास के लोगों को तक पहुंचाया जा सके। ईडी ने दावा किया कि यह नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों के सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी ताकि बड़े बड़े जो माफिया शराब माफिया वाले लोग हैं उनसे पैसे ऐंठ कर बाकी जितनी भी इन लोगों को उनसे उनको फंड मिले ताकि अलग अलग जिस स्टेट में इलेक्शन हो उसमें उस पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। इस नीति की वजह से पिछले दरवाजे से गुटबंदी को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही नीति में 12% का अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन और 185% का भारी खुदरा लाभ मार्जिन दिया गया। ऐसा करने से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को व्यवसायिक में भारी रिश्वत मिली थी। ये ईडी का आरोप था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल में ही अदालत को बताया कि केजरीवाल कथित घोटालों के सरगना है। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। वहीं इस पैसे का एक हिस्सा करीब 45 करोड़ रुपए का आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया था। इस प्रकार का आरोप ईडी ने लगाया था। हालांकि कल यानी कि 10 मई को केजरीवाल को जमानत मिली है ऊपरी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से। वो क्लिप मैं आप लोगों को लगा दूंगा। आने के बाद बड़ी भावुक से अपने माता पिता से उन्होंने मिले और आशीर्वाद लिए। खैर यही था हमारा दिल्ली के
ये वाला जो घोटाला था, शराब घोटाला, इसकी जानकारी जो हमारे पास तक जितनी पहुंची थी वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अगर इसमें किसी भी तरह की थोड़ी बहुत कमी वमी हुई होगी तो कमेंट के जरिए आप लोग बताइएगा जरूर। उसको सुधारने की कोशिश मैं अगले वीडियो में जरूर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।